तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर चैनल में। बच्चों, यूपी टेट को लेकर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपके एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड होने को लेकर एक न्यूज़ थी 5 दिसंबर वाली। उसके संबंध में आज बात करेंगे। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर उस दिन तो आरओ का एग्ज़ाम होना है। जी हाँ, आरओ का उस दिन एग्ज़ाम लगा हुआ है, आरओ का। लेकिन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके लिए भी एक लेटर बना के दिया जा चुका है। ठीक है, कल मैं इस बात को बताना भूल गया था। उसको ये लेटर दिया जा चुका है कि आप आरओ को अपने इस टाइम से शेड्यूल से हटाइए, क्योंकि इस टाइम हम यूपीटीटी कराने जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे कि सर आरओ है, उस दिन तो हो ही नहीं सकता। तो मैं उस बात को बताना भूल गया था कि 5 दिसंबर को आपका आरओ का एग्ज़ाम नहीं होगा। संभवतः पूरी उम्मीद बनी हुई है कि उस दिन आपका यूपीटीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। कब? 5 दिसंबर को। क्योंकि बच्चों, आपको पता है दरोगा भर्ती की जो डेट है वो टाई कर गई है, और दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों के जनरल के नसीब में तो एक एक दो दो बार ही मिलती है, क्योंकि जनरल की जो एज लिमिट है वो 28 वर्ष है। अब 28 वर्ष में कोई अभ्यर्थी इस टाइम 26 का है, 27 का है, 25 का है, तो वो आगे की उम्मीद छोड़ दे कि आगे उसे दरोगा भर्ती में बैठने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि 2016 के बाद बच्चों, 16 के बाद भर्ती ये कितने दिन बाद आई है पता है आपको? 16 के बाद 4-5 साल में भर्ती आई है। ठीक है, और वो भी इतना दबाव, इतना धरना, इतना सरकार पे बोझ, दबाव, टेंशनबाजी होने के बाद भी, सारी चीज़ें होने के बाद भी दरोगा भर्ती अब आई है 5 साल बाद। जो कैंडिडेट जनरल का इस टाइम 27 का है, 26 का है, उसमें अगर 4 साल भी जोड़ लिए तब वो 31 का हो गया। वो तो वैसे ही बाहर हो गया। तो सबके तरफ सोचा जाता है बच्चों। एक तरीके से ऐसे कमेंट मत कीजिएगा, आप अपनी सभ्यता का थोड़ा परिचय दीजिएगा। मैं आपको वीडियो बना के आपको जानकारी मुहैया करा रहा हूँ, तो ये नहीं है कि मैं इस वीडियो से करोड़पति बनना चाहता हूँ। ठीक है, आपके लिए ये बात थी, कुछ अंदर की बातें होती हैं तो वो शेयर कर दी जाती हैं, बता दी जाती हैं, और आप इन बातों को क्या करते हैं, एक रॉन्ग मेथड में ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं एएनएम जीएनएम के लिए कितना विश्वसनीयता भरा चैनल है, यूपीटीटी का कितना विश्वसनीयता भरा चैनल है, और जो कुछ भी यहाँ जानकारी दी जाती हैं वो ऑथेंटिक दी जाती हैं। ऐसे ही कोई बात नहीं कही जाती है। ठीक है, मैं बीच में बोल रहा हूँ हो सकता है, ये नहीं कहा मैंने कि बिल्कुल ही हो गया। बात हुई है, संज्ञान में लाया है, मुख्यमंत्री को भी फैक्स किए हैं, ईमेल किए हैं, और पीएनपी आप पहुँचिएगा। आज फिर धरना है वहाँ पे। बहुत से लोग बच्चे पहुँचेंगे, पहुँचते ही नहीं है, लेकिन पहुँचने से फ़ायदा क्या? वो बच्चे पहुँच रहे हैं जिनका 28 को एग्ज़ाम है, और बच्चे तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। बात ठीक है, आप तैयारी करिए, लेकिन इन बातों को गलत सिद्ध मत करिएगा बच्चों। क्योंकि दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम जो बीच में आ गया है उससे बहुत सारी मुसीबतें हुई हैं बच्चों को। वो हर ज़िले पे डीएम को भी ज्ञापन दिए गए हैं, उनके संज्ञान में भी ये बात डाली गई है। विधायक, एमपी, एमएलए से भी लेटर लिखवाए जा रहे हैं कि ये डेट को चेंज कर दीजिए। और दरोगा भर्ती ने अपने शेड्यूल में भी कहा है कि जो डेट टाई करेगी या कुछ दिक्कत होगी तो हम उसको अगले टर्न, मतलब कब 2 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है तो हम 3 को करा लेंगे। एक दिन वो ज़्यादा ले लेंगे, क्या है, एक दिन में 3 शिफ्टें बनती हैं, सारा कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये ज़रूर बताइएगा, और बेफिक्र होकर आप पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है बच्चों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर चैनल में। दोस्तों, आपकी लगातार क्वेरी आ रही थी कि आप यूपी टेट के लिए कोई बुक बताइए या गाइड बताइए। तो हम जब मार्केट में गए तो हमें सबसे अच्छी बुक ये चक्षु प्रकाशन की लगी। इसमें पूरी गाइड दी हुई है और 2 सॉल्व्ड पेपर भी दिए हुए हैं। 1 से 5 तक का बेहद बेहतरीन तरीके से पूरा कंटेंट तैयार हुआ है। हम आपको दिखाते हैं। 1 से 5 तक की ये बेहतरीन बुक है। इसमें हिंदी भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे ऑफलाइन दुकान से भी परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यूपी टेट की ये बेहद ही शानदार बुक हमें बच्चों लगी। आप इसको खरीदिएगा अपने नज़दीकी स्टोर से, ऑनलाइन आप इसको परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है। अधिगम और अध्यापन जैसे बेहद अच्छे चैप्टर जो हैं थार्नडाइक के, अधिगम के, जिससे प्रश्न पटअप होते हैं, वो प्रश्न इसमें सारे हैं, और सॉल्व्ड पेपर भी इसमें 2 दिए हुए हैं। बच्चों, आप इसे खरीद लीजिएगा। बेहद बेहतरीन ये गाइड है पूरी, और इसमें हिंदी भाषा, गणित और भाषा अधिगम, अध्यापन, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये बुक आप परचेज कर लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।
बच्चों, इनका गाइड के साथ प्रैक्टिस पेपर भी आता है। आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए आप इनका प्रैक्टिस पेपर भी खरीद सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन बेस्ट हो जाएगी। आप नई नई बातें निकाल लेते हैं अपनी तरफ से कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, फलाना ढकाना, नए नए कमेंट करते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। RO का एग्ज़ाम मैंने बोला है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसको एक लेटर दिया जा चुका है कि आप RO का एग्ज़ाम जो है अगली डेट पे घोषित कर दीजिएगा। लेकिन RO आप कहेंगे बहुत से बच्चे, जानकारी तो बच्चों हमें भी है, RO हटाता नहीं है, लेकिन जब कोई कंडीशन खड़ी हो जाती है तो समस्या को सुनना पड़ता है। आपने एक सुना होगा, चौपाई है कि आपातकालीन मर्यादा नास्ते, आपातकालीन समय में मर्यादा नहीं देखी जाती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 5 तारीख को RO का है, उसमें इतने बच्चे नहीं हैं। RO में वही बच्चे हैं जो PCS वगैरह की तैयारी करते हैं। कांस्टेबल लेवल का कौन बच्चा भर रहा है? ठीक है, टीचिंग के बहुत से बच्चे भी नहीं भरते हैं क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती है। सारा खेल उसमें GK और हिंदी का होता है प्री में। ठीक है, तो इतनी मजबूत होती नहीं है और वो अच्छा लेवल का पूछा जाता है। वैकेंसी इतनी होती नहीं है। कितनी कम होती है बच्चों वैकेंसी? 500 से भी कम वैकेंसी है RO की इस टाइम। ठीक है, और दरोगा भर्ती कितनी बड़ी है? 9534 है, उसमें भी 800 और जोड़ने की बात चल रही है। तो ये एक बड़ा फ्यूचर होता है कैंडिडेट के सामने। जो भी छात्र हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं उनको पता है कि ये जानकारी ठीक ही दी जाती है। और सचिव ने इस बात को कहा है कि हमने जो अपना लेटर है वो दिया है किसे? उत्तर प्रदेश लोक सेवा जो आयोग है प्रयागराज में, उसको भी भेजा गया है कि आप 5 तारीख को RO स्थगित कीजिए। स्थगित का मतलब अगली डेट दे दीजिए, क्योंकि 5 तारीख को हम UPTET करा लेंगे। 5 तारीख को हम क्या करा लेंगे? UPTET करा लेंगे, जिससे कि ये बच्चे दरोगा भर्ती में भी पार्टिसिपेट हो जाएंगे और इनको 2 मौके मिल जाएंगे। ठीक है, हर व्यक्ति भरता है फॉर्म। जो BEd BTC किया हुआ है वो भरेगा दरोगा के लिए भी, क्योंकि जिसकी हाइट नहीं है वो नहीं भरेगा। इसकी 168 से कम हाइट है बच्चों। आपको पता है कि दरोगा भर्ती में 167 हाइट होनी चाहिए, और जिन बच्चों की हाइट इससे लोअर होती है, इससे कम होती है, वो फॉर्म नहीं भरते हैं। भले से पॉइंटों वाले बच्चे फॉर्म भर देते हैं, लेकिन वो उनके नसीब की बात है कि क्या होता है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अच्छी तैयारी वाले, अच्छे हाइट वाले, आजकल बेसिकली 168 सबकी है, सब भरते हैं। भरने के बाद जिनका हो गया उनके सामने कितनी बड़ी सिचुएशन खड़ी होगी। जिनका नहीं हुआ है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सपोज कीजिए कि आप इस सिचुएशन में होते तो आपको कैसा लगता? आप भी यही करते ना? टेंशन में होते कि क्या करें, कहाँ भागें, कहाँ दौड़ें, PNP जाएं कि DM साहब के पास जाएं, कहाँ कहाँ जाएं। ठीक है, तो सचिव जो है इतनी बड़ी पोस्ट होती है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है, कार्यालय को पूरा देखते हैं, IAS होते हैं, उनको भी चिंता होती है, देश के भविष्य होते हैं बच्चे, तो वो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा IAS पास होते हैं, उनको भी चिंता होती है। लेकिन ये है कि कैंडिडेट की संख्या कम है तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नहीं की जाएगी समस्या आपकी। मुझे लगता है संभवतः पूरी तरीके से सॉल्व होगी, आप चिंता मत करिएगा। और इससे हटके अगर थोड़ी सी बात करें तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप कितना टाइम दे रहे हैं, 30 की हिंदी को आप कितना टाइम दे रहे हैं, मैथ को कितना टाइम दे रहे हैं, GK मतलब EBS को आप कितना टाइम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें बताइए। मैंने आपको बताया है पर घंटे हर सब्जेक्ट को दीजिए, आपका एग्ज़ाम UPTET 110 से निकलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है बच्चों, अगर आप 1 घंटे से कम किसी सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो आप समझ लो नुकसान में जाएंगे, क्योंकि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको तो पढ़िए, अवधारणा बेस्ड पढ़िए, पैसेज पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि पैसेज जो है ना बच्चों वो आपको अच्छे नंबर दे जाता है थोड़े से ही टाइम में। एक पैसेज को अगर ढंग से कवर कर लिया तो उससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, और 4-5 क्वेश्चन एक सवाल से होने का मतलब कितनी बड़ी वैल्यू रखते हैं। और टाइम की इसमें शॉर्टेज नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइम इसमें पूरा दिया जाता है 2.5 घंटे का। और प्रश्नों की जो संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है? 150 प्रश्न होते हैं, 30-30 में 5 बटे होते हैं। भाषा वाला पोर्शन कंपलसरी होता है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार और बता दूं आपको कि आप वैज्ञानिक फैक्ट को अच्छे से पढ़िए, अवधारणा अच्छे से पढ़िए, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए, बुद्धि के प्रकार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और थॉर्नडाइक, स्किनर, इन्होंने जो जो नियम दिए हैं, जो जो सिद्धांत दिए हैं, प्याजे की जो अवस्था दी हुई है वो पढ़ लीजिए। यहाँ से ना फंसे तो गारंटी है बच्चों। ठीक है, ये चीज़ें फंसनी ही फंसनी है। और अवधारणा बेस्ड, मानसिक बेस्ड और समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन वाले प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। समावेशी का मतलब होता है एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चों को एक जैसी शिक्षा देना। ठीक है, एक जैसा माहौल डेवलप कराना, इन्वायरमेंटल जो
होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, इनको ईवीएस में आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा। ठीक है बच्चों।